Hello student, today we are going to discuss our chapter 2. The name of chapter is fraction. This is our lecture 6. इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली आज दो टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक एक है, उसमें पॉइंट 2 है। टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो फ्रैक्शन डिवाइड होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर उसके बाद फर्दर हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन जान रहे हैं, सेकेंड क्लास में इसी को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। तो दोनों नाम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के रेसिप्रोकल को पहले डेफिनेशन को देखते हैं, किस तरह से डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी ए रेसिप्रोकल। दो फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इच अदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहेंगे इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर दो नंबर को प्रोडक्ट किया जाए, दोनों को प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, यानी दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब दो ऐसे नंबर को भी ले सकते हैं, जैसे 1/2, इसको कितना से प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट 1 आएगा तो 2/1, 2/2, 2/2 कट जाएगा हमारा 1/1, दैट मींस 1 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 है, यानी कि दो ऐसा फ्रैक्शन जिनको प्रोडक्ट करने पर हमारा आंसर जो है 1 आ जाए ऑलवेज, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसी तरह का हमने एग्जांपल लिया 4/5 फर्स्ट फ्रैक्शन, एंड सेकंड लिया है 5/4 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर बिकॉज़ 4/5 into 5/4 इक्वल टू 1। ये कैंसिल होकर 1 हो जाए, 1/1, 4/4, 4/4, 5/5, 5/5 कैंसिल होने के बाद 1/1, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 4/5 का रेसिप्रोकल कौन है, तो आंसर आएगा 5/4। अगर 5/4 का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो 4/5 आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो देखेंगे किस तरह क्वेश्चन है। ऐसे गायत्री बनाने के लिए आएगा, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, 1/7, 1, 2 और 3/5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 0 और -1 हमने लिखा है। फ्रैक्शन का नहीं है, जब हम लोग यहाँ बात करेंगे अब लेसन 4 या बात करेंगे हम लोग क्लास 7 के लेसन 4 जब हमारा रैशनल नंबर है वहां पर इसको देखेंगे, तो वहां पर देखने से अच्छा है कि यहाँ पर भी हमने सर्कल करके दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिया है कि वहां का जो देखेंगे अभी भी देख के चलेंगे कैसे होता है। जनरली ये आपको इंटीजर्स कह सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर्स कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं, वहां पर आपको दिखाया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रेसिप्रोकल लिखते हैं क्वेश्चन का, इसको ऊपर में रेस्ट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला 1 नंबर, यानी कि हमको निकालना रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, यानी ईच भी दे सकते हैं या इक्वल टू, दोनों में से कोई एक लेंगे, ईच या इक्वल टू कोई एक है, तो ये हो जाएगा 5/2। चाहे तो इसको अब इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। दूसरा आपका जो है आपका है 1/7, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/7, दैट मींस 7/1, दैट मींस इसको 7 लिख सकते हैं आप। तीसरा जो है आपको 1, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1। आप देखेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1। अगर इसके नीचे जैसे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1/1 दैट मींस 1, यानी इसके रेसिप्रोकल हमारा जो आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है, इसको देखते हैं। वीआई इसमें लगा दिया गया 2 और 3/5, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 2 और 3/5, यानी मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स को हम लोग पहले इन ग्रुपों में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। रेसिप्रोकल ऑफ देखिए 2 और 3/5 मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 जाके और 3 13/5। इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल करना होगा 13/5 का रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि 13/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13, यानी इसका रेसिप्रोकल हमारा यहाँ आ रहा है 5/13। तो आपको बना के इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में ऐसे मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक से डायरेक्ट आंसर भी ये करेंगे। अगर बनाने वाला स्टेप है इसको ऐसे करेंगे। हमारा जो लास्ट है, जो 4 नंबर और 5 नंबर एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस टॉपिक का नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा, यानी कि टॉपिक हमारा जो है वह रैशनल नंबर और इंटीजर्स के रैशनल नंबर का है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा करके आपको पढ़ा रहा है। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 बात करेंगे
दैट मींस हम लोग जानते हैं जीरो के नीचे कुछ नहीं, तो जीरो को 1/0 लिख सकते हैं। इसके रेसिप्रोकल 1/0 आपका हो जाएगा। 1/0 हम लोग देख चुके हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड कहते हैं। हमारा जो आंसर होगा नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस या इन्फिनिटी। बहुत सारे बच्चे इसको इन्फिनिटी भी लिख रहे हैं। इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप लिखें नॉट डिफाइंड लिखें, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1/0, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिविजिबल भी लिख सकते हैं आप। जब आएगा तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा यूज करेंगे आप इसको। नेक्स्ट हमारा जो है 6 नंबर जो है रेसिप्रोकल ऑफ -1, रेसिप्रोकल ऑफ -1। अभी हमने बताया कि -1 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसके रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर आएगा, माइनस नीचे। माइनस को हम लोग ऊपर नीचे -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये -1/1 बताता है, क्योंकि इसको हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो ये हमारा देखेंगे रेसिप्रोकल जब हुआ इसका तो 1 ऊपर चला गया, -1 नीचे हो गया। रेसिप्रोकल बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल यहाँ पे रेसिप्रोकल बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, नीचे में रहता है रैशनल नंबर। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से नेगेटिव हटाने के लिए ऊपर नीचे -1 से इंटू करते हैं, -1/1 दैट मीन -1, यानी हमारा आंसर आपका इसका -1 दिया जाता है। इन शॉर्ट में अगर बात करें तो ऐसा है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया इससे रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में आता है डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन को देखते हैं। तो आप दूसरा टॉपिक उसी में हमारा जो था बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बात करें, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, पहले इसको समझ ले, फिर इसको डिवीजन समझ। यहां समझते अगर दो फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन c/d, इसको डिवाइड करते हुए क्या होता है। डिवाइड करते हुए जो डिवाइड का हमारा जो सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है, इसको जस्ट लाइक रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही। a/b है तो a/b। ये हमारा जो डिवाइड में है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यही होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी ये जो है रेसिप्रोकल हो जाता है। जो सेकंड पार्ट जो हमारा फ्रैक्शन का है डिवीजन के बाद, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो डिफरेंशियल इसी पे बेस्ड है, डिवीजन को देखते हैं। द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन a/b बाय अ नॉन जीरो फ्रैक्शन c/d। ये नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के कोई और फ्रैक्शन जीरो नहीं होगा यहाँ पर, c/d यानी दो फ्रैक्शन हमारा, एक है a/b और दूसरा c/d। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ a/b, जो डिफाइन इस तरह से होता है, जो प्रोडक्ट है a/b का विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c/d, यानी कि डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ a/b, यानी a/b एंड प्रोडक्ट ऑफ a/b जो है वो प्रोडक्ट होगा वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c/d, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव c/d का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा c/d का डिवाइस होता है, इससे a/b क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यही होगा इन शॉर्ट में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं 2/3 हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, उसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन हमारा टॉपिक है 4/5। डिवीजन को क्वोशिएंट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्वोशिएंट लिखा हुआ मिलेगा, वहां आपको टेंशन नहीं लेना है, डिवीजन है क्वोशिएंट। तो यहाँ डिवीजन बोर्ड का टॉपिक है 2/3 डिवाइड बाय 4/5। तो हमारा 2/3 जैसा है वैसा रह गया, ये डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लाई का रूल्स हम लोग जान रहे थे, इससे पहले हमारे लेक्चर 5 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख चुके थे। ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 into 5 हमारा हो गया, 3 into 4 हो गया। अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 2 2 2 4, ये कट गया। अब और भी कटेगा, 5 1 5 3 2 6, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये हमारा पहला कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस तरह से। दूसरा हमारा है जैसे कि एक फ्रैक्शन हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म में है, ये हमारा जो है हॉल में है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, वही दिखाने की कोशिश किया 6/7 डिवाइडेड 4, 6/7 डिवाइडेड बाय 4/1, इसके नीचे 1 रहता है। अब इसके रेसिप्रोकल करेंगे, 6/7 रेस्ट जैसा वैसा रहेगा, डिवाइड को इनटू में चेंज किया, 1/4 हमारा हो गया। इसको फिर 6 1 6 into 1 7 into 4 के सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे इसको। 6 और 4 दोनों जो है 2 के टेबल में आता है, 2 2 4, अब 3 बार में आता है 6, यानी 2 3 6, 3 1 3 7 2 14, ये हमारा हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा में हमारे एक दो फ्रैक्शन की जगह पर कोई जरूरत, अलग अलग तरह का फ्रैक्शन हमने लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हमने किया, 4 3 12 240/3, 10 2 6 और 7/2, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये रेसिप्रोकल हो गया। फिर इसको सॉल्व किया, कटेगा, ये 7 1 7 काटते हैं, 7 2 हमारा 14 आ गया, 2 2 4 3 1 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हमारा है 5,
तो इससे पहले हम लोग यूज किए थे ऑफ के सेंस में हम लोग यूज किए थे, इनटू के लिए ऑफ होता था हमारा मल्टीप्लाई में। यहाँ जो है डिवाइड के लिए बाई का मीन्स होता है डिवाइड, तो बाई का मीन्स हमारा क्या होगा डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लिकेशन में ऑफ, डिवाइड बाई का मतलब होता है डिवाइड। बाई और ऑफ अब याद रखेंगे, आने वाला समय में बहुत आपके हेल्पफुल होगा ये ऑफ और बाई का। तो 5/9/2/3, 5/9/2/3 जो है, तो 5/9 बाई की जगह आपको डिवीजन का साइन आ गया, 2/3 इसको मिक्स आपको डिवीजन को आपको रेसिप्रोकल कर देना, इसको प्रोडक्ट का साइन आ गया, 3 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 5, 3 हो जाएगा, 9 इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 और 3 3 9, 5 1 5, 3 2 6, ये हमारा आ गया है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक हमारा आता है व्हाट प्रॉब्लम, इस पे आता है बेस्ट 1 प्रॉब्लम देखते हैं व्हाट प्रॉब्लम पार्ट स्टार्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ, हमारा व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 8 रुपीज, 8 होल 3/4 रुपीज में दिया हुआ है, हाउ मेनी नोट्स बुक कैन बी परचेज फॉर रुपीज 131 होल 1/4। मतलब हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ, समझेंगे एक नोटबुक का कॉस्ट हमारा इतना दिया हुआ है, एक नोटबुक, तो इतने रुपीज में कितना नोटबुक आएगा हमको निकालना। सपोज आपको नॉर्मल आम भाषा में समझाते हैं, अगर आपको एक नोटबुक का कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, तो आपको अगर 160 रुपीज में कितना नोटबुक आएगा पूछा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जितना अमाउंट दिया हुआ है 160 अमाउंट दिया हुआ हमारा जो है, अमाउंट का साइन है उसको अगर डिवाइड कर दें हम 20 से, तो हमारा ये अमाउंट रुपीज का साइन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 8 हमारा यानी 8 नोटबुक आ जाएगा। जस्ट लाइक सिमिलर क्वेश्चन, बस फ्रैक्शन का यूज है, मतलब एक नोटबुक अगर 20 रुपीज में मिलता है तो 160 रुपए में कितने नोटबुक मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो दिया हुआ है वी हैव या गिवन कह सकते हैं, आप गिवन लिख सकते हैं, वी हैव कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज की जगह इक्वल टू यूज किया जाता है, या इक्वल टू लिख सकते हैं, या इक्वल टू बेहतर होता है, आपको दिया हुआ यहाँ से कह दिया 8 होल 3/4, इसको एक्सप्रेशन में 8 4 32 और 35/4 हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमको निकालना है कि अगर इतना नोटबुक में इतना रुपीज में कितना नोटबुक हमारा मिलेगा, यानी कितना नोटबुक मिलेगा, इस पे देखना आपको। तो ये देखिए नंबर ऑफ नोटबुक, यानी नंबर ऑफ नोटबुक निकालना है, टोटल अमाउंट यानी जितना अमाउंट है, टोटल पैसा है उसको यहाँ अमाउंट पे लिख दिया, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक कम, बाई का मतलब था डिवाइड, ये टोटल अमाउंट यहाँ से यहाँ आया, बाई का मतलब हमने डिवाइड का साइन यूज किया यहाँ पर, अदरवाइज डिवाइड लिख के फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मली डायरेक्टली कर सकते थे, वैसे बना सकते थे डिवाइड का साइन लेके, उसके बाद वन नोटबुक का हमने नाम दिया। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं 131/4 डिवाइडेड बाई 35/4 कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर ऐसे बनाना चाहे तो आप ऐसे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो आपको आएगा 5/4, ये 3/5/4। अब इसको फिर आप 5/2/4 ये डिवाइड को हम लोग रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं, इनटू चेंज होता है, ये 4 नीचे वाला ऊपर आएगा और 35 आपको हाँ 35 ऐसे आएगा, फिर जस्ट लाइक आपको ऐसा ही फॉर्म में मिल जाएगा। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे बना सकते हैं, आपको जैसे लगे वैसे बना लेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग ऐसे बनाए, इसको डिवाइड के लिए बाई का साइन में यूज किया हमने, इसको अमाउंट का वैल्यू यहाँ लिखा, फिर इसको यहाँ लिखा, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको इससे प्रोडक्ट करके ऐड किया, बाइट में आया। इसको ऑलरेडी रेसिप्रोकल में डिवाइड में था, इसको रेसिप्रोकल में प्रोडक्ट में चेंज करके रेसिप्रोकल में ये ऊपर ये नीचे काटते हैं। ये 5 to 5 है, 35 है, 5 के टेबल में ये 5 बजा 5 0 देंगे, 5 to 25, 5 के टेबल में आपको 7 टाइम्स आएगा, 7 से काटते हैं इसको आया हमारा 15 आया, यानी टोटल नंबर ऑफ नोटबुक परचेज इन 131 होल 1/4 रुपीज इन 50 नोटबुक। तो हम यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 50 नोटबुक आ जाता है, हेंस द रिक्वायर्ड नोटबुक इज 50 हम लिख सकते हैं, लास्ट में लिखना चाहिए हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोटबुक इज 50 हम लिख सकते हैं। ये हमारा व्हाट प्रॉब्लम स्ट्रक्चर देखिए। अब आपका जो वर्क है वो